Dear students, today we study the chapter 12, the reproduction in plants. रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि दोबारा से प्रोड्यूस होना, और प्लांट्स की बात की गई है कि रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स के अंदर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई गई है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। कोई भी नया जो जन्म लेता है उसके पेरेंट्स से, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ मोड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की। कौन कौन सी हैं? दो मोड्स होते हैं, नीचे कैटेगराइज किया गया है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है कि इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। कि प्लांट्स, नया प्लांट कैसे पैदा होता है? बिना सीड्स की मदद से। और सेक्सुअल के अंदर कहते हैं कि न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। सीड्स का यूज़ करके नया प्लांट होता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद बात आती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया गया है कि विदाउट सीड्स की मदद से नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है। फिर इसी में एक कैटेगरी और आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज़ ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है जिसके अंदर नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम रूट से, स्टेम से, लीव्स से, बर्ड से। ये चीज़ आपने देखी हुई भी है अपने रियल लाइफ के अंदर कि सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है सीड से ही प्रोड्यूस होती हैं। जो नए प्लांट्स होते हैं वो सीड से ही प्रोड्यूस नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टेम का यूज़ करते हैं, रूट का, लीव्स का और बर्ड का। अब बात आती है, जैसे एक एक्टिविटी दे रखी है 12.1। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि जैसे अगर हम चंपा या ब्रांच, रोज़ का जो ब्रांच है उसको अगर हम कट करते हैं, फिर कट करने के बाद उस कटिंग से ही हम क्या कहते हैं, नए प्लांट की रिप्रोड्यूस करते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे देखो फिगर में 12.1 फिगर में दिखा रखा है कि बर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है और फिर हम नोड को कट कर देते हैं और कट करके फिर हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 12.2 है, आलू के अंदर सबको पता है आइज़ होती हैं पोटैटो में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, आधा पोटैटो काट कर और अगर उगाना चाहे तो उग सकता है जिसके अंदर आइज़ हों, सिर्फ वही। ब्रायोफाइलम जिंजर होती है, जिंजर सबने देखी हुई है, अदरक। जैसे ये हमारे पास क्या है, जिंजर में से नए प्लांट्स क्या हो चुके हैं, स्प्राउट हो चुके हैं। स्प्राउट तो समझते आप 6th क्लास में भी पढ़कर आए स्प्राउट्स क्या है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ वैसे प्लांट्स हैं जो विदाउट सीड्स का यूज़ करके हम नए प्लांट्स के डेवलपमेंट करते हैं। जैसे लीफ की मदद से, ये लीफ है ब्रायोफाइलम की विद बर्ड्स इन द मर्ज। इसके अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं और वहाँ से नया प्लांट डेवलप होता है। अब नीचे बात आती है बडिंग। बडिंग क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू बताते हैं। टेक ए पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप। आप एक यीस्ट केक ले सकते हो, यीस्ट का पाउडर ले सकते हो और किसी केमिस्ट शॉप से। टेक ए पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। किसी पानी कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसके अंदर कुछ पानी है और उसके अंदर आप यीस्ट डालते हो, तो ऐड ए स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व इट। और आप क्या करोगे, उसके एक चम्मच चीनी डालोगे और उसे शेक करोगे अच्छे से। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम। आप अपने रूम के गर्म हिस्से में उसको रखोगे। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर आप क्या करोगे, उस जो सॉल्यूशन बन गया है उसमें से एक ड्रॉप आप ग्लास की स्लाइड है उसके ऊपर रखोगे और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे। वट डू यू ऑब्जर्व, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल। आपको नए यीस्ट सेल की फॉर्मेशंस दिखाई देंगी जब माइक्रोस्कोप से आप देखोगे। जैसे फिगर में दिखा रखी 12.5 में, फर्स्ट यीस्ट सेल, फिर डेवलपिंग बर्ड हुई, फिर न्यू बर्ड डेवलप हो गई, फिर चेन ऑफ बर्ड्स डेवलप होंगे, ठीक है, इस तरह से। और बर्ड क्या होती है, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। द बर्ड जनरली ग्रोज एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। जो बर्ड होती है वो जनरली ग्रो करेगी और डिटैच मतलब उससे हम पेरेंट सेल से अलग करेंगे और नई ये सेल बना देंगे, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर बर्ड क्रिएट होती है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या कहता है, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पेचेज इन पॉन्ड्स। आपको पॉन्ड्स के अंदर काई दिखाई देती है जिसे हम एल्गी बोलते हैं। व्हेन
When water and the nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. Fragmentation की ही मदद से वो क्या होती है, algae rapidly बढ़ती जाती है. An algae breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individual. जो ये fragments होती है ये grow करेगी और छोटे छोटे नए में टूटती जाएगी. जैसे एक बड़ी बन गई, जैसे फिगर में दिखा रखा 12.6 में, फिर उससे छोटे छोटे अपने आप टूटती जाती हैं. नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या कहता है, जैसे आपके पास फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर छोटा सा पाउडरी मटेरियल होता है जिसे आप पोलन ग्रेन्स बोलते हो. ठीक है, वही स्पोर्स का काम करते हैं यहाँ पर. ये क्या करते हैं, स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं और ये पानी या और किसी वाइंड के थ्रू फ्लो करके और नए पौधे की डेवलपमेंट करते हैं. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ. फ्लावर के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि फ्लावर के अंदर एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है. मेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल और जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को हम पिस्टल बोलते हैं. जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन होता है और स्टेमन के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं. देखो, मेल को तो हम क्या बोलेंगे, मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं. और इस स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट. ठीक है, फिलामेंट जो ये ऐसे स्टिक होती है वो, और जो फ्लावर ऐसा होता है ऊपर का पोर्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद है जैसे यहाँ दिखा रखा है 12.4 फिगर के अंदर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और एक बाईसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या कहता है कि फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली वन पिस्टल और ओनली स्टेमन. या तो वो फ्लावर जिसके अंदर या तो एक पिस्टल हो या एक स्टेमन हो. बाईसेक्सुअल जिसके अंदर पिस्टल भी हो और स्टेमन भी हो. ठीक है, अब उसके बाद बात आती है गैमेट्स की. ये गैमेट्स के लिए क्या कहा गया है कि जो एंथर कंटेन पोलर ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट. जो एंथर है, एंथर कहाँ बताया था कि जो मेल पार्ट है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है. ठीक है, जो एंथर के अंदर पोलर ग्रेन्स करते हैं, पोलर ग्रेन्स कंटेन करते हैं, तो उसे मेल गैमेट बोलते हैं. उस पिस्टल के अंदर 3 पार्ट होते हैं. 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा. अब आप ठीक है फ्लावर के बारे में. अब पिस्टल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी. ओवेरी के अंदर कहता है कि 1 और मोर ओवल्स होते हैं एंड द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड एन ओवल. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट. जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल और मेल पार्ट क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो एक क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. अब बात आती है पोलिनेशन की. ठीक है, पोलिनेशन क्या कहता है कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मेल से फीमेल पार्ट की तरफ. जैसे सेल्फ पोलिनेशन में क्या है कि सेल्फ पोलिनेशन में इसी में ही क्या है हमारे पास, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है. तो मेल से आप फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का, तो वो सेल्फ पोलिनेशन. अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात की जाए तो एक फ्लावर के मेल पार्ट से दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र होना पोलन ग्रेन्स का, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन. अब जैसे हमारे पास डायग्राम पोलिनेशन की डेफिनेशन मेंशन है नीचे. द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पोलिनेशन. ठीक है, नीचे यहाँ पर फिगर बता रखा है हमारे पास पोलन ग्रेन का. ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, द सेल्स विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ ए गैमेट्स इज कॉल्ड ऑफ जाइगोट. अगर गैमेट्स का क्या हो जाए, फ्यूज़न हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ फर्टिलाइजेशन में कहता है कि द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मेल और फीमेल गैमेट का जो अगर हमारे पास क्या हो जाए, फ्यूजन होता है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉय. जाइगोट क्या डेवलप करता है, एक एम्ब्रॉय डेवलप करता है. अब बात आती है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन की. फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन के अंदर कहता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज into fruit and other part of the flower fall off. The fruit is ripened ovary. मतलब ओवरी से ही क्या होता है, हमारे पास फ्रूट्स ऑब्टेन होते हैं और फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं. सीड्स डिस्पर्सल. सीड्स एक जगह से दूसरी जगह किस किस के थ्रू जा सकते हैं, पानी से जा सकते हैं, वाइंड से जा सकते हैं.
अब देखो बेटा सीड्स डिस्पर्सल है। सीड्स डिस्पर्सल किस तरह से हो रहा है हमारे पास, वाइंड के थ्रू हो सकता है। जैसे फर्स्ट में है सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल, ये सीड्स बता रखे हैं किस किस के। द हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेरी शेड ऑफ द मदर, या आग बोल सकते हैं। ये सीड्स होते हैं कुछ इस टाइप के, इनके स्ट्रक्चर भी बता रखे हैं और एक जगह से दूसरी जगह सीड्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं विद द यूज़ ऑफ वाइंड, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स। कुछ इस तरह से यूज़ करके हम इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप याद कर लेना। और ये जैसे कुछ कीवर्ड्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, एम्ब्रॉय, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, गैमेट्स, हाइपा, ओवेल, ये सारे वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है।